सा इश्क लेके यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले, वे इश्का हीरा रांझे खाले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। बस 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 बस। वाह अभी ये तो एक हफ्ते में लीडर बन गया है। अबे फखरी साले, ये क्या हुलिया बना के रखा है तूने? है गले लग भाई के। भाई मेरा फखरी नहीं फखर वजीर बोल, सबका लीडर सबका भाई। वाह भाई वाह। कैसा है तू? मैं ठीक यार, बस जब से यूनिवर्सिटी गया साले एक दफा भी तूने मुझे मुड़ के फोन नहीं किया। ढूंढ लगी कोई लड़की तूने अपने लिए, है ना? है एक लड़की, बिल्कुल तेरी गुलबानो जैसी है। गुलबानो जैसी? तुझे किसने बताया गुलबानो के बारे में? एक सेकंड, नताशा ने बताया ना तुझे? करता है ना तू उससे मैसेजेस से बात, उसी ने बताया होगा तुझे। नहीं यार, हाँ मेरी वाली का नाम रूबी है। मैं उर्दू डिपार्टमेंट में हूँ, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में है। अबे उसकी अंग्रेजी तुझे ले डूबी बेवकूफ पागल। नहीं यार, ना कोई बात ना मुलाकात। मैंने सोचा भाई पहले अपना यूनिवर्सिटी में थोड़ा सीन बनाए ताकि पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात ना हो। लेकिन उसके लिए ना तेरी हेल्प चाहिए भाई को। मेरी हेल्प? कैसी हेल्प? कॉलेज में ना लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, मेरी क्लास फेलो है कंदील, सारे अरेंजमेंट्स वो कर रही है। तूने ऐसी शायरी लिख के देनी है कि अल्फाज परी जात के दिल में उतर जाए। अबे जब देखा ही नहीं है तो लिखूंगा कैसे? अब मैं तुझे बताता हूँ, ऐसे लिख कि गुलबानो के लिए लिख रहा है। यार भाई नहीं है मेरा। चल तेरे लिए। गले लग गया यार भाई मेरे। इधर जब से आया खाला से मिला तू? नहीं मिला ना? आजा चल। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे भी उसके साथ बड़े इख्तिलाफात हैं। लेकिन ये जो बेदार वक्त के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया ना उसने, वाह वाह, दिल जीत लिया उसने। मैं आप ठीक कह रहे हैं दीवान साहब, हम उम्र लड़कों के साथ दुनिया मुश्ती वो अलग बात है, लेकिन पूरा मोहल्ला फखर की नेक नियति का एतराफ करता है। आपको याद है शेख साहब का एक्सीडेंट हो गया था तो 4 दिन अपने पल्ले से खर्चा किया था फखर ने, और खून दिया वो अलग से। नहीं, वाकयात तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि फखर को हमें सपोर्ट करना चाहिए। देखिए अगर जीत गया ना तो हमारा ही फायदा है। बिल्कुल ठीक, ये तो घर है उसका, तो काम अगर आपको उठा के ले जाएंगे। ये ठीक कह रहे हैं। चलिए जी। वो लड़का काफी नुकसान पहुंचा रहा है तुम्हें।
कौन लड़का? देवदास पहले भरे बाजार में तुमसे उलझ पड़ा, उसके बाद कैमरा उठाए तस्वीरें खींचने के लिए हवेली आ पहुंचा। अब इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा उसको। गली मोहल्ले में रहने वाले उसके साथ होंगे। हवा चल पड़ी है उसकी। सीट मैं ही जीतूंगा और गुलबानो को देखने की सजा उसे जरूर मिलेगी, क्योंकि गुलबानो सिर्फ मेरी है। गुलबानो की फिक्र छोड़ो, सीट की फिक्र करो। पिछली दफा आई थी तो कुलसुम से पूछ रही थी कि अब्दुल्लापुर का देवदास कौन है। इस देवदास की तुम तेरे होने की खुशी और न होने का गम एक हो जाते हैं जब भरूं तेरा दम। सांस में तेरी फूक, आंखों में तेरा नम, होश भी है मदहोश साहिबा तेरी कसम। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर। परेशान है गुल, कुल बदन भी खाक हुए। ऐसे लिख कि गुलबानो के लिए लिख रहे हैं। शहर में मर्ज़े मजनू फैला, सब गिरबां चाक हुए। सुना है आंखें भी मिली हैं अंधों को, बेजुबां थे जितने सब बेबाक हुए। वल्लाह परस्तिश होगी तुम्हारी, तुम अगर ठहर जाओ यहीं कहीं। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पे, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पे। परेशान है गुल, गुल बदन भी खाक हुए। वाह क्या बात है। आप कहाँ जा रहे हैं इतना तैयार हो के फखर जी? अब मैं फखरी बल्लेबाज नहीं, फखर वजीर बन गया हूँ। अब टिप टॉप बन के तो रहना ही पड़ेगा ना जमीला जी। इतनी क्यूट तस्वीरें आती हैं आपकी इश्तिहारों में, दिल जलता है मेरा। पूरे अब्दुल्लापुर की लड़कियां इश्तिहार सजाए फिरती हैं। ये तो अच्छी बात है ना, ज्यादा वोट मिलेंगे मुझे। एक काम करो, अपने घर के बाहर ना एक बड़ा सा पैनफ्लेक्स लगवाओ, पता चले फखर वजीर का घर है। हाँ? पैनाफ्लेक्स के बगैर भी वो घर आपका ही है। अरे जो बताने आई थी वो तो भूल ही गई। अब्बा तुम्हारे इस फैसले पर बहुत खुश हैं। कह रहे थे जिस दिन तुम्हारा जलसा होगा उस दिन अपनी दुकान से सबको फ्री कहवा पिलाएंगे। तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के घर जाओ, उनको कहो मेरी तस्वीर नहीं इंतखाबी निशान देखें।
बैलेट पेपर पे तस्वीर नहीं, इंतखाबी निशान देखा जाता है। भाई, आज फिर कोई गाड़ी चौक पे खराब खड़ी है। मैं आता हूँ। फखर जी बात तो सुने। सुनो, ये अब्दुल्लापुर का देवदास कौन है? आप भी उसी का पूछ रही हैं? पिछली बार बीबी आई थी तो उसी के बारे में पूछ रही थी। और तुमने जाके सीधा खाला जहारा को सब बता दिया था। बेगम साहिबा को हर बात बताना मेरा फ़र्ज़ है। इस हवेली की निस्बत से हमारे घर का चूल्हा जलता है। और इस हवेली की आने वाली बेगम साहिबा ये हैं, तुम्हारी बीबी जी। इनकी बात मानोगी तो ज़्यादा फायदे में रहोगी। क्या पूछना है पूछें। ठीक है, देवदास को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। ठीक है, ये पकड़ो। ये तुमने देवदास को जाके देना है, मगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये लो। कुलसुम कहाँ थी? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। जाके किचन में उसका हाथ बटाओ नीचे। जी बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें देखती हूँ तो आपा की याद आती है। किस कदर शक्ल मिलती है हुसन आरा से। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कुलसुम को आवाज देना। जी। थैंक यू। ओह माय गॉड, घर पहुंचा देगी ना? हाँ हाँ, देखा नहीं था उसकी शक्ल को। बेबी जी, आपको पता है गुलबानो बीबी कहाँ है? तुम बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी ना। ये लो, बताओ। रात मेरे मियाँ ना घर पर नहीं आए। फोन पे बता रहे थे कि आया तो देर हो जाएगी। सुबह होते ही ना गुलबानो बीबी को लेकर हवेली के लिए निकलना है। अच्छा तुम जाओ, मेरे लिए जरा कॉफी ले आओ। अभी लाइए। उसकी खाला का घर है, जब चाहे यहाँ आ सकती है। आपको एतराज नहीं होना चाहिए। मैं भी उसके बाप की जगह हूँ। कहाँ जाती है और क्यों जाती है, मुझे बताना उसका फर्ज है। आप अगर उसके बाप की जगह होते, गुलबानो आपको अपना बाप समझती, तो आपको बता के नहीं इजाजत लेकर जाती। हकीकत तो ये है कि वो आपको अपना चाचा भी नहीं मानती। तुम उसको मेरे खिलाफ भड़काकर अच्छा नहीं कर रही हो। वो मेरी मरहूम बहन की बेटी है, मेरी होने वाली बहू है। समझाती, भड़काती नहीं। अगर भड़काना होता तो फिर उसे बता देती। उसके माँ बाप की मौत जिस कार एक्सीडेंट में हुई, वो किसने करवाया था?
तू दीदे फाड़ फाड़ के किसे देख रही है? फखरी को। क्यों? भाई लगता है तेरा फखरी? भाई नहीं लगता, इसलिए तो देख रही हूँ। हाँ भाई, इसे क्या हुआ? अबे यार, ये फुल टॉस कोई बॉल होती है यार? पैरों में डालना यार उसके। एक मिनट फकीर भैया, मैं आ रहा हूँ, मेरी जगह पे खड़ा हो जाए यार। ये लो, ये फखर को दे देना, गुलबानो ने दिया है। अच्छा, जाओ। फखरी भैया, अम्मा हवेली से आई हैं, गुलबानो ने खत भेजा आपके लिए। गुलबानो ने? सुना है अब्दुल्लापुर में तितलियां भी नकाब पहनकर निकलती हैं। भंवरे बड़े ही आशिक मिजाज हैं, कब गुस्ताखी कर बैठे कोई एतबार नहीं। जैसे उस रात किसी आवारा मिजाज ने नाम पूछने पर बर्जिस्तगी से कह टाला था, अब्दुल्लापुर का देवदास। लगता है इस नगर में आज तक किसी का अंजाम देवदास सा नहीं हुआ। खैर, शब गहरी होते ही हवेली के पिछले दरवाजे से आकर अपना छाता ले जाएगा। भूली हुई चीज़ें हम नहीं रखते। गुलबानो। अरे तू कुछ भी कर ले तुझे नहीं दूंगा मैं। खाला उसको समझा, उसको नहीं दूंगा। नहीं क्या है तुझे? हट। क्या कर रहे हो तुम लोग? यार मैं घिस जाऊंगी। यार भाई नहीं मेरा। एक सेकंड बस थक गया यार। इतने बड़े हो गए लेकिन ये लोग नहीं सुधरने वाले। चल भाई निकाल दे, पढ़ के दे रहा हूँ वापस दे। भाई अपनी जगह पे, लेकिन मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। दे देना यार। दे दे यार अब। दे देना यार। कहीं उसने खत ले जाके खाला को ही ना दे दिया हो। कितना टाइम हो गया उसको गए हुए? 50 मिनट हो गए हैं, अभी तक नहीं आई है। फिर आई थिंक तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर खाला के हाथ लग गया होता ना तो अब तक तुम्हारी शामत आ चुकी होती। खत बेदार के हाथ भी तो लग सकता है ना। अगर ये खत बेदार के हाथ लगता तो इस खिड़की से तुम्हें अब्दुल्लापुर की जामा मस्जिद से देवदास के ऐलान मर्ग की आवाज आ रही होती इस वक्त। क्या हो? खत दिया कि नहीं दिया? आहिस्ता बोले, अगर किसी ने सुन लिया तो मैं मर जाऊंगी। खत दिया कि नहीं दिया? दे दिया है। अब आप एक काम करें, नीचे जाएं, बेदार साहब और बेगम साहिबा के साथ जाकर कुछ वक्त गुजारें, वरना उनको शक हो जाएगा। ये लो, ये पैसे अपने पास रखना। रात को देवदास हवेली आएगा, उसे अंदर लाना तुम्हारा काम है। आप फिक्र मत करें, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको इत्तला कर दूंगी। दे देगी ना? यस, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत टेंशन हो रही है यार। आई थिंक फाइनली सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। पता नहीं क्या होगा। डैड 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 डैड। बड़े साहब तो घर पे नहीं है। कहाँ गए वो बेगम साहिबा को लेकर गए हैं, आज उनका जन्मदिन है ना। अच्छा ठीक है, जाओ। Pick up the phone. Come on, pick up.
Pick up. मैं यहाँ मर रहा हूँ और आप अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्या बकवास है। कैसी लगी आपको ये हवेली? बहुत अच्छी। मेरे ग्रैंडफादर की हवेली भी ना बिल्कुल ऐसी थी। इतनी सारी पिक्चर्स खींच ली है मैंने, सारी मॉम एंड डैड को भेजूंगी। सी स्वीट। आपकी दोस्त हमेशा से कम बोलती हैं या हमारे साथ ही ऐसा सलूक बढ़ता जा रहा है? अच्छी बात है, आपसे नपे तुले अंदाज में ही बात करती है, वरना शहरोज के साथ जो इसने किया था ना, ओह माय गॉड। शहरोज क्या रोज आता है गुलबानो से मिलने? ये पूछे कब नहीं आता, कभी यूनिवर्सिटी कभी अपार्टमेंट, हर जगह टपक पड़ता है। बशीर! 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 हवेली के मुलाजिम अंधे बने फिरते हैं क्या? ना मक्खी देखते हैं ना मच्छर। क्या जरूरत थी शहरोज का नाम लेने की? अब ये नहीं बताते ना कि अब्दुल्लापुरम देवदास के लिए आए। वैसे भी वो शाम में आने वाला है। चलो मिस। क्यों करते हो ऐसा? समझाया भी था उसने। आपने कहा था कि बदतमीजी नहीं करो, गुस्सा मत दिखाओ, बल्कि उसे अपने होने का एहसास दिलाओ। खाक एहसास दिलाओ मैं डैड। वो फिर हवेली चली गई है। अगर तुम्हें गुलबानो मिल जाए तो तुम क्या ये सारी हरकतें छोड़ दोगे? क्या वाकई वो मुझे मिल सकती है? कम ऑन डैड, कैसे मिल सकती है? बेदार से तो उसकी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं और ना ही होगी। Let me set this right for you. Trust me. Give me a hug. Shabash. तू जानता है हवेली के बाहर कितना पैरा लगा होगा? जानता हूँ। जानता हूँ। तो पागल हो गया है, मौत के मुंह में जा रहा है। बे खत मिला है मुझे शबगिरी में, दरवाजे के पीछे से बुलाया मुझे। और घर में बैठने वालों का ना मोहब्बत की सफर में जगह नहीं मिलती। सफे, पहली मोहब्बत रात के आखिरी पहर में दी एंड कर दी जाती है। और ये जो बिदार वक्त है ना, ये ना छोड़ेगा तुझे है।
तू भूल जा। ओ देखा जाएगा, मिलके दिखाऊंगा तुझे। एक दफा मुझे उसकी आंखें मोहब्बत दिख गई ना, खुदा की कसम जान दे लूंगा बेदार बख्त की। वो तू पागल तो नहीं हो गया? ओए सोच लिया मैंने यार। ओए मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं, तू खाला के साथ घर पे रहे, किसी एक का रहना लाजमी उनके साथ। चल। वाह भाई, क्या हुआ? खाला सो चुकी हैं और बेदार के अब्दुल्लापुर से बाहर गया है, 2-4 दिन में वापस आएगा, कुलसूम बता रही थी। तो मतलब मिलने का मौका अच्छा है? पर वो अब तक आया क्यों नहीं? तुमने इस हवेली की सिक्योरिटी देखी है? लगा होगा किसी दीवार के साथ। इतना मासूम नहीं है वो। उस दिन भी तो हवेली में घुस आया था ना। मिलने का मौका तो मिल जाएगा हमें, लेकिन ये बताओ जब तुम मिलोगी तो पूछोगी क्या? मैंने क्या बात करनी है? छतरी वापस करूंगी और शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे इतनी बारिश में उस रात छोड़ने के लिए घर आया था। और बस that's it? और क्या? इतना बड़ा खतरा मोल लिया है तुमने उसके लिए। उसको बिठा के पूछो कि जब भी तुम्हारी रिंग उतरेगी तो तुमसे शादी करेगा। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए, मेरी आशिक अखियां। हाँ भाई, उस दरवाजे पे जाओ, चलो। तेरे हिजर ने आतिश लाइए, कासा इश्क लेके यार की खोज में निकले, दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, तू बोले दिल साहिब जान भी दे दूँ मैं। ओ साहिब तेरे वारी वारी मैं, ओ साहिब तू जीता जिंद सारी हारी मैं। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो, कभी ऐसा भी हो। यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर कहकर आती हूँ। अगर कोई आ जाए तो सीढ़ियों से ऊपर आ जाना। दाएं तरफ का पहला कमरा गुलबानों का है, समझे?
वाह, मान गए तुम्हारी देवदासी को। मोहब्बत और सियासत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में इंसान अपनी जान पर खेल जाता है और सियासत में दूसरे की जान पर। और तुम ठहरे देवदास। अंदर रख लो इसको। गुलबानो से मेरी शादी होने ही वाली थी। अच्छी भली आशिकी और रुसवाई मिलती तुम्हें। ये ख्याल शहनशाही नहीं आता तो देवदासी जचती तुम्हारी शक्ल पर। वो खत हमने ही भिजवाया था। ले जाओ ये खत और जाकर दे दो उस देवदास को। और सुनो, गुलबानो को कतन पता नहीं लगना चाहिए कि मैं इस खत के बारे में जानता हूं। खत्म कर दो अब्दुल्लापुर के आखिरी देवदास को। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए। मेरी आशिक अखियां नू डाडी तेरे हिजर ने आतिश लाईए।